हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का पोएम 1 पढ़ेंगे, जो है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 कमला दास इनकी राइटर हैं इस पोएम की, जिनका डेट ऑफ बर्थ और डेट बर्थ है 1934 से 2009। वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला, जो कि मालाबार केरला में पड़ता है, वहाँ पैदा हुई है। शी इज़ रिकोगनाइज्ड एज वन ऑफ इंडिया फॉरमोस्ट पोएट्स। ये इंडिया की सबसे जानी मानी और फेमस पोएट्री है, पोएटिस ने की पोएट्री हैं। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सलिटी एंड द इडिग्निजियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। तो इनके पोएम में क्या है, सिर्फ ओरिजिनल है और बहुत सारी प्रकार की सभी विषयाँ इनके सब इनकी मिलती हैं इनके इनके वो क्या पोएम पर। और इंडिग्नियस मतलब कि ये सभी को इनसे कनेक्ट कर सके, जैसे कि हम अपने ज़मीन से सभी कोई कनेक्ट है, वैसे इनके पोएम से भी सब कोई कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा इनका रहता है लिखना। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। तो कमला दास ने बहुत सारे नावल लिखी हैं और शॉर्ट स्टोरी भी लिखी इंग्लिश में एंड मलयालम में भी, अंडर द नेम मधुकुट्टी। जिनका इनकी क्या नाम से इनका सब पोएम वगैरह है, वो है मधुकुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूडेड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती, द हार्लट एंड अदर स्टोरीज। तो ये सारी इंग्लिश में भी है और इनकी नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं और दूसरी स्टोरीज भी है, और इन एडिशन ऑफ 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और इसके साथ साथ 5 बुक्स अलग से हैं पोएट्री के। शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये एक ऐसे राइटर है इनकी सेंसिटिव टाइप की, मतलब कि बहुत ही हृदय को छू लेने वाली, जिनकी सारी चीज़ें जो शब्द लिखती हैं ये ह्यूमन रिलेशनशिप के बारीकियों को काफ़ी ध्यान में रखते हुए लिखती हैं ये, और वो सभी ह्यूमन बींग्स अपने आप को इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन लिरिकल आइडम्स, और सारी चीज़ें ये लिरिकल हैं इनके, अच्छे टाइप से लिखती हैं इस तरह का। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और ये माई मदर एट 66 मतलब कि इनकी मदर जो है 66 एज में है, वो इस पोएम का एक एग्जाम्पल है कि वो किस तरह से लिखती हैं। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि हम जानते हैं कि एजिंग मतलब कि उम्र का बढ़ना, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, है ना। तो जैसे कि हम अपने यानी कि उम्र बढ़ते जाती है, वो सारी प्रोसेस तो हर किसी ह्यूमन बींग्स में होती है, वो है। हैव यू एवर थॉट वाट आवर एल्डरी पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी सोचा है कि इन बढ़ती उम्र में, या फिर वो पेरेंट्स जो बड़े हैं हमसे, वो सब हमारे बारे से क्या उम्मीद करते हैं, क्या सोचते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अब आगे पोएम में क्या दिया। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर्स बिसाइड मी। तो जब वो ड्राइविंग जा रही थी कहीं अपनी मम्मा यानी कि पेरेंट्स लोगों के होम से कोचिंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में, तो वो क्या देखती हैं कि उनके मदर उनके साइड में, बिसाइड मी मतलब कि उनके साइड में है। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट। तो डोज लेने की छोटी सी झपकी लेना, जैसे कि थोड़ी सी नींद आ जाती कहीं आते जाते समय, या फिर हम घर में भी खाना खाने के बाद कभी थोड़ी सी झपकी लेते हैं, वो डोज कहलाता है। डोज लेते टाइम उनका माउथ कैसा रहता है, ओपन रहता है। और हर फेस एजन लाइक दैट। एजन मतलब कि एक ऐश कलर, राख का कलर कह सकते हैं, जिसमें कलर नहीं होता है कुछ, उस टाइप के कलर से कंपेयर की हैं, ठीक है। ऑफ ए कॉप्स एंड रिलाइज्ड विथ पेन। ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स मतलब कि कैसे डेड बॉडी होती है, मतलब कि वो मृत शरीर जिस तरह से पड़ा रहता है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती है, कोई एनर्जी नहीं होती है, उस तरह से उनकी मदर उनके साइड में पड़ी हुई है। और उनको ये सब देखकर क्या फील होता है, ये देखिए। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सुन। ये वो देखकर वो क्या फील करती हैं कि उनकी मदर काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, जैसा कि वो दिख रही हैं, जिसमें एनर्जी नहीं दिख रहा है, जिसमें कुछ कलर नहीं दिख रहा है, तो उनकी एनर्जी सारी कलर वगैरह बॉडी की जो है रौनक तक ख़त्म हो गया है, वो इस तरह से देख रही हैं। और ये कब होता है, जब बुढ़ापा आता है, काफ़ी एज हो जाता है, तो उसमें कोई रौनक नहीं रहता है। उसी तरह से ये कंपेयर किया गया है। दैट
पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्लिटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। जब ये सब थॉट उनके माइंड में आता है तो थॉट को दूर करने के लिए क्या करती हैं, बाहर देखने लगती हैं, आउट कार के बाहर ऐसे देखने लगती हैं। जिधर क्या देखती हैं वो यंग ट्री स्प्लिटिंग, मतलब कि यंग है ट्रीज, सारे यंग, यानी कि ट्रीज को वो यंग कह रही हैं क्योंकि वो एकदम स्प्लिटिंग मतलब कि काफ़ी शॉर्ट रेस या रनिंग, जिस तरह से एकदम तेज स्पीड में दौड़ती हैं हर की चीज़, तो यहाँ पर से लिखा है स्प्लिटिंग मतलब शॉर्ट फास्ट रेस या रनिंग, है ना। तो काफ़ी तेज़ी से जब हम कार में बैठे रहते हैं तो हम फील करते हैं कि ट्रीज़ वगैरह कितनी फास्ट तेज़ी से दौड़ कर निकल रही हैं हमारे साइड से, मगर ऐसी रियल ओरिजिनल तो होता नहीं है क्योंकि हम लोग कार में होते हैं, फास्ट होते हैं। तो ये किस चीज़ का सिंबल किया गया है, ये कि मनुष्य से सिंबल किया गया क्योंकि मनुष्य फास्ट दौड़ सकता है, ट्रीज़ तो नहीं। तो जिस तरह से मनुष्य को कंपेयर, यानी कि ट्रीज़ को कंपेयर करते हैं ह्यूमन बींग से, तो उसमें क्या आता है, पर्सनलिफिकेशन होता है। तो इसमें ये सिंबल है, इमेजिनरी सिंबल डाला गया है इस तरह का। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी मतलब कि हैप्पी, चिल्ड्रन स्पेलिंग मतलब कि बहुत तेज़ी से बाहर आना, खुशी से, एनर्जी जिसमें होती है ना, तो वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं। इस तरह का वो चीज़ें देखती है अपने, यानी कि कार के बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स। अब इसके बाद वो देखते हुए घर वहाँ पहुँच जाती एयरपोर्ट में जहाँ सिक्योरिटी चेक होती है, और कुछ फ्यू यार्ड कुछ दूरी पर क्या देखती हुई, क्या है, अवे आई लुक्ड अगेन हर एट हर वॉन पेल। फिर से वो अपनी मदर के तरफ देखती हैं, जो कि वही वैन पेल दिख रहा है उनको, पीला दिख रहा है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, येलोइश कलर है और जिसमें कलरलेस भी है कह सकते हैं। एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। और ये कंपेयर कर रही हैं उस फेस को लेट विंटर मून से। विंटर यानी कि सर्दियों के समय आपने मून देखा है कि किस तरह दिखता है, एकदम बड़ा तो रहता है लेकिन वो एकदम से येलो येलो सा दिखता है, उसमें कोई ज़्यादा उजाला नहीं दिखता है, रोशनी नहीं रहती है उसमें, है ना। तो उस तरह का दिखता है मून, वही टाइप का उनका फेस दिख रहा है उनकी मदर का, जिसमें कुछ ज़्यादा उजाला नहीं, कोई रौनक नहीं है। एंड फेल्ट ओल्ड, और वो फील करती हैं कि वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, काफ़ी ओल्ड हो गया। यही फैमिलियर एज है उनको बाई चाइल्डहुड फियर। तो ये जो अटैचमेंट है उनका, ये जो चाइल्ड, जब बच्चे हम लोग रहते हैं तो कभी मम्मा लोग या छोड़ के जाती हैं, हमें छोड़कर स्कूल वगैरह से चली जाती हैं, तो हम जितनी एनर्जी लगाते हैं कि हमसे बिछड़ गई हैं एकदम से करके, वही दर्द वही फील आज उनको यहाँ एयरपोर्ट पर हो रही हैं कि वो अपनी मदर को छोड़ के जा रही हैं करके। पता नहीं वो देख पाएंगी कि नहीं देख पाएंगी, ये उनके मन में फील आती है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। मगर ये सब के बावजूद वो अपनी फेस पर ये सब अभाव नहीं आने देती हैं और अपनी मम्मा को बोलती हैं सी यू सून अम्मा, मतलब कि वो फिर से अगली बार मिलेगी उनसे। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और इस तरह से वो अपनी मदर की तरफ स्माइल स्माइल करके ही देखती हैं, सिर्फ हंसती ही रहती हैं। तो ये क्या बताता है इस पोएम से कि जिस तरह से उनकी यानी कि मामा अभी मिली हैं और वो छोड़ के चली जाएंगी, तो उनको डर है कि पता नहीं वो अब मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और ये डर उनके मन पे, चेहरे पे आ जाता है। जब इंसान कुछ सोचता है तो उनके चेहरे पर भी आवभाव आती है, और ये आवभाव को मिटाने के लिए ही, अपना डर को छुपाने के लिए ही वो उनको स्माइल करते हुए सी यू सून अम्मा करके बोलती हैं। बस इतना ही है इस पोएम में। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसका क्वेश्चन आंसर कैसे अगली वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।